कड़वा सच जो ज़्यादातर मर्द सुनना नहीं चाहते, एक सच्चाई है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे सच में समझ लिया तो उन्हें अपने बारे में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो किसी डेटिंग कोच की मीठी सलाह नहीं है। ये उस मनोविज्ञान की बात है जो इंसान की इच्छा, आकर्षण और रिश्तों के पीछे छुपा होता है। और इस मनोविज्ञान को समझने वाले महान मनोवैज्ञानिकों में से एक थे कार्ल यूंग। उन्होंने इंसान के अंदर छिपे उस हिस्से की बात की जिसे हम अक्सर शब्दों में नहीं समझ पाते, लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ से इच्छा पैदा होती है। लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच सुन लो। औरत सेक्स को मना नहीं करती, वो तुम्हें मना करती है। ये सुनकर बहुत से मर्द नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है नहीं, औरतें बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उन्हें समझना मुश्किल है, वो खुद नहीं जानती उन्हें क्या चाहिए। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। असल समस्या ये है कि ज़्यादातर मर्दों को ये समझ ही नहीं आता कि इच्छा पैदा कैसे होती है। वो सोचते हैं कि अगर वो अच्छे बनेंगे, सम्मान दिखाएंगे, धैर्य रखेंगे तो एक दिन औरत खुद उनकी तरफ खिंच जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। औरत सम्मान से प्रभावित हो सकती है, दोस्ती से जुड़ सकती है, लेकिन इच्छा एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इच्छा नियमों से नहीं चलती, इच्छा तर्क से नहीं चलती, इच्छा महसूस की जाती है। और यही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर मर्द हार जाते हैं। मर्द की सबसे बड़ी गलती, अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। एक मर्द किसी लड़की से मिलता है, वो उसके लिए सब कुछ सही करने की कोशिश करता है। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर बात पर उपलब्ध रहना, खुद की ज़रूरतों को पीछे रखना, सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की उसे पसंद करने लगे। लेकिन धीरे धीरे वही लड़की उससे दूर होने लगती है और फिर वो मर्द टूट कर सोचता है, आखिर गलती कहाँ हुई? मैंने तो सब कुछ सही किया था। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आकर्षण मेहनत से नहीं पैदा होता। आकर्षण उस एहसास से पैदा होता है जो तुम सामने वाले के अंदर जगाते हो। और ये एहसास तब पैदा नहीं होता जब तुम खुद को साबित करने में लगे रहते हो। ये तब पैदा होता है जब तुम्हारे अंदर अपनी खुद की एक दुनिया होती है, अपना उद्देश्य होता है, अपनी ऊर्जा होती है, एक ऐसी मौजूदगी जो सामने वाले को महसूस कराए कि तुम खुद में पूर्ण हो। आज बहुत से मर्द प्यार के नाम पर ज़रूरतमंद बन चुके हैं। उन्हें लगता है कि लगातार ध्यान देना ही प्यार है, हर समय उपलब्ध रहना ही वफादारी है। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान कुछ और कहता है। इंसान उसी चीज़ की तरफ खिंचता है जिसमें रहस्य हो, गहराई हो, आत्मविश्वास हो और सबसे ज़रूरी खुद की कीमत का एहसास हो। अगर कोई इंसान खुद को ही महत्व नहीं देता तो दुनिया भी उसे महत्व नहीं देती। यही वजह है कि कई बार एक साधारण दिखने वाला आदमी भी बेहद आकर्षक लगने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में ज़रूरत नहीं होती, उसके व्यवहार में डर नहीं होता, वो किसी को खोने के डर से अपनी पहचान नहीं बदलता। और यही चीज़ लोगों को उसकी तरफ खींचती है। कार्ल यूंग कहते थे कि इंसान सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ता, इंसान ऊर्जा से जुड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर लगातार डर है कि सामने वाला तुम्हें छोड़ देगा, तो वही डर तुम्हारे हर शब्द, हर हरकत और हर नज़र में दिखाई देगा। और यही डर आकर्षण को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इच्छा आज़ादी चाहती है, दबाव नहीं। तुमने शायद देखा होगा, कुछ लोग बिना ज़्यादा कोशिश किए भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो हर समय इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, वो हर किसी के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका मूल्य सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि कौन उन्हें पसंद करता है और कौन नहीं। और यही मानसिकता उन्हें अलग बनाती है। सबसे खतरनाक चीज़ जो एक मर्द अपने साथ कर सकता है वो है खुद को किसी और की मंजूरी पर टिका देना। जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी और के जवाब, किसी और के व्यवहार या किसी और की मौजूदगी पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन तुम अपनी ताकत खो देते हो। फिर तुम प्यार नहीं करते, तुम भीख मांगते हो। और दुनिया में सबसे कम आकर्षक चीज़ यही है, एक इंसान जो खुद को छोड़कर किसी और में खो गया हो। असली आकर्षण तब पैदा होता है जब तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान होता है, जब तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि खुद की पहचान भी होती है, जब तुम किसी के साथ रहना चाहते हो लेकिन उसके बिना भी टूटते नहीं हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि लोग उस इंसान की तरफ ज़्यादा खिंचते हैं जो खुद को नहीं खोता। आज सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हर कोई ध्यान चाहता है, हर कोई वैलिडेशन चाहता है, और इसी चक्कर में लोग अपनी असली पहचान खोते जा रहे हैं।
मर्द ये सोचकर खुद को बदल रहे हैं कि शायद अगर वो थोड़ा और अच्छे बन जाएं, थोड़ा और ध्यान दें, थोड़ा और झुक जाएं, तो सामने वाला उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन रिश्ते झुकने से नहीं बचते। रिश्ते तब बचते हैं जब दोनों लोग खुद की पहचान बनाए रखते हैं, जब प्यार के साथ सम्मान भी मौजूद हो। और सम्मान वहाँ पैदा नहीं होता जहाँ इंसान खुद को मिटाने लगे। बहुत से मर्द ये नहीं समझते कि औरत सिर्फ शब्द नहीं पढ़ती, वो तुम्हारी मानसिक स्थिति पढ़ती है। अगर तुम बाहर से मजबूत बनने की एक्टिंग कर रहे हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हो, तो वो महसूस हो जाता है। इंसान की ऊर्जा छुपती नहीं, इसलिए सबसे पहले खुद को मजबूत बनाना ज़रूरी है। जिम सिर्फ शरीर नहीं बनाता, अनुशासन बनाता है। अकेले समय बिताना सिर्फ अकेलापन नहीं देता, खुद को समझने की ताकत देता है। अपने लक्ष्य पर काम करना सिर्फ पैसा नहीं देता, पहचान देता है। और जब एक मर्द के पास अपनी पहचान होती है, तब उसकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। तब वो किसी के पीछे भागता नहीं, लोग खुद उसकी तरफ खींचने लगते हैं। क्योंकि आकर्षण का सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो इंसान खुद से जुड़ा होता है, दुनिया उसी से जुड़ना चाहती है। और जो इंसान खुद को खो चुका होता है, दुनिया उससे धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें सच में बदलना है तो सिर्फ औरतों को समझने की कोशिश मत करो, पहले खुद को समझो, अपनी कमज़ोरियों को देखो, अपने डर को पहचानो। ये समझो कि तुम प्यार चाहते हो या सिर्फ अकेलेपन से भागना चाहते हो, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिस दिन तुमने खुद के अंदर की खाली जगह को भरना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी के ध्यान की भूख नहीं रहेगी, और वहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी। क्योंकि आखिर में इंसान सबसे ज़्यादा उसी की तरफ खिंचता है जो खुद की नज़रों में पहले से पूरा हो। वो बहुत सभ्य बन जाता है, बहुत ध्यान देता है, बहुत सम्मान दिखाता है, और अंदर ही अंदर सोचता है, अगर मैं उसे अच्छा महसूस कराऊंगा तो वो एक दिन मुझे चाहेगी। लेकिन हफ्ते गुजर जाते हैं, कभी कभी महीने भी, और फिर अचानक वो लड़की किसी और के साथ दिखने लगती है, उस मर्द के साथ जो शायद इतना सभ्य नहीं था, जो इतना परफेक्ट नहीं था, जो इतना धैर्यवान भी नहीं था। और तब वो पहला मर्द अपने आप से एक ही सवाल पूछता है, मेरी गलती क्या थी? मैंने तो सब सही किया था। यही वो पल है जहाँ बहुत से मर्द पहली बार टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन सच कुछ और होता है। उन्होंने इच्छा को समझा ही नहीं। इच्छा की असली प्रकृति, इच्छा कोई सौदा नहीं है, ये कोई इनाम नहीं है जो अच्छे व्यवहार के बदले मिल जाए। इच्छा ऊर्जा से पैदा होती है, मौजूदगी से, आत्मविश्वास से, और सबसे ज़्यादा उस आंतरिक स्थिरता से जो एक मर्द अपने भीतर लेकर चलता है। कार्ल युंग के मनोविज्ञान के अनुसार इंसान का अवचेतन मन शब्दों से ज़्यादा ऊर्जा को पढ़ता है। इसका मतलब ये है कि तुम जो कहते हो उससे पहले तुम्हारी मौजूदगी बोलती है। तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा शांत रहना, तुम्हारा अपने आप में स्थिर होना, ये सब कुछ एक औरत महसूस करती है, भले ही वो इसे शब्दों में समझा ना पाए। और अगर उस ऊर्जा में डर है, ज़रूरत है, मान्यता की भूख है, तो वो सब कुछ महसूस हो जाता है। अच्छा लड़का, लेकिन रोमांचक नहीं। आज के समय में सबसे ज़्यादा मर्द इसी जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें बचपन से सिखाया गया है, अच्छे बनो, सम्मान दिखाओ, औरतों के साथ बहुत सावधान रहो, किसी को असहज मत करो। और ये सब बातें अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन जब ये डर बन जाता है तब समस्या शुरू होती है। क्योंकि फिर मर्द अपने असली व्यक्तित्व को छुपाने लगता है। वो हर समय सोचता रहता है, कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो मुझे गलत ना समझ ले। और धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा सोचने लगता है कि उसकी पूरी मौजूदगी बनावटी हो जाती है। वहाँ सहजता ख़त्म हो जाती है, वहाँ आत्मविश्वास ख़त्म हो जाता है, और जहाँ आत्मविश्वास ख़त्म होता है वहीं आकर्षण भी धीरे धीरे मरने लगता है। बहुत से मर्द ये समझ ही नहीं पाते कि इच्छा हमेशा उस इंसान की तरफ खींचती है जो खुद को लेकर सहज हो, जिसे हर समय खुद को साबित करने की ज़रूरत ना पड़े, जो हर पल सामने वाले की मंजूरी का इंतज़ार ना कर रहा हो। क्योंकि जब कोई इंसान लगातार मंजूरी मांगता है तो वो अनजाने में अपनी ही कीमत कम करने लगता है। और यही कारण है कि कई बार एक ऐसा आदमी जो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता, वो ज़्यादा आकर्षक लगने लगता है, क्योंकि उसकी आंखों में डर नहीं होता, उसकी बातों में ज़रूरत नहीं होती, वो सामने वाले को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करता, और यही आज़ादी सामने वाले को उसकी तरफ खींचती है। इंसानी मन हमेशा उस चीज़ की तरफ खींचता है जो खुद में स्थिर हो, जो हर समय भाग नहीं रही हो। आज ज़्यादातर रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग प्यार नहीं कर रहे, लोग अपनी खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अकेलेपन से भाग रहा है,
कोई असुरक्षा से, कोई मान्यता की भूख से। और जब रिश्ता सिर्फ ज़रूरत बन जाता है तब उसमें आकर्षण ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहता, क्योंकि ज़रूरत दबाव पैदा करती है और दबाव इच्छा को ख़त्म कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोग शुरुआत में बहुत ज़्यादा करीब आते हैं लेकिन धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है और ज़रूरत कुछ समय बाद भारी लगने लगती है। एक मजबूत मर्द वो नहीं जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर ले। मजबूत मर्द वो है जो खुद की भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख जाए, जिसे हर छोटी दूरी पर घबराहट न होने लगे, जिसे हर देर से आए मैसेज में रिजेक्शन न दिखाई दे, जिसे खुद की कीमत साबित करने के लिए हर समय मेहनत न करनी पड़े। क्योंकि असली आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो शांत होता है, स्थिर होता है, और वही स्थिरता सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आकर्षण सिर्फ चेहरे या शरीर से पैदा होता है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया में कभी किसी साधारण इंसान से कोई प्यार ही ना करता। असली आकर्षण मानसिकता से पैदा होता है, उस एहसास से जो तुम सामने वाले को महसूस कराते हो। और सबसे शक्तिशाली एहसास होता है सुरक्षा और स्वतंत्रता का। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ रहकर खुद को दबाव में नहीं बल्कि सहज महसूस करता है, तभी असली जुड़ाव बनता है। लेकिन जो इंसान खुद अंदर से अस्थिर हो, वो सामने वाले को भी अस्थिर कर देता है। इसलिए अगर कोई मर्द सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो उसे सिर्फ औरतों को समझने की कोशिश बंद करनी होगी। उसे पहले खुद को समझना होगा, अपनी आदतों को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने अंदर बैठे उस डर को जो हर समय खोने से डरता है। क्योंकि जब तक इंसान खुद से जुड़ना नहीं सीखता, तब तक वो किसी और से स्वस्थ तरीके से जुड़ ही नहीं सकता। और यही वो सच्चाई है जिसे ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि तब मर्द अपने असली इरादे को छुपाने लगता है। वो इच्छा महसूस करता है लेकिन उसे दिखाने से डरता है। वो आकर्षित होता है लेकिन उसे जाहिर करने से डरता है। और फिर वो एक सुरक्षित भूमिका में चला जाता है, अच्छा दोस्त। और यही वो जगह है जहाँ आकर्षण मर जाता है, क्योंकि दोस्ती और इच्छा दो बिल्कुल अलग ऊर्जा है। पहला फैसला बहुत जल्दी हो जाता है। एक और कड़वा सच सुनो, ज़्यादातर औरतें पहले कुछ ही मिनटों में तय कर लेती हैं कि तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है या नहीं। ये फैसला हमेशा सचेत नहीं होता, ये अवचेतन स्तर पर होता है। तुम कमरे में कैसे दाखिल होते हो, तुम कैसे बैठते हो, तुम कैसे देखते हो, तुम्हारी ऊर्जा कैसी है, इन सब चीज़ों से एक शुरुआती धारणा बन जाती है। और उसके बाद जो भी होता है वो सिर्फ उस धारणा को मजबूत या कमज़ोर करता है। अगर उस शुरुआती पल में तुम्हारी ऊर्जा कमज़ोर दिखती है तो बाद में उसे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसानी दिमाग पहली भावना को बहुत गहराई से पकड़ लेता है। बाद में चाहे तुम कितनी भी अच्छी बातें कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अगर शुरुआत में सामने वाले को तुम्हारे अंदर असुरक्षा महसूस हुई तो वो एहसास उसके मन में कहीं ना कहीं बना रहता है। यही कारण है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही प्रभाव छोड़ देते हैं और कुछ लोग महीनों बाद भी सिर्फ एक अच्छे इंसान बनकर रह जाते हैं। इजाज़त मांगने का मनोविज्ञान। अब एक और सच समझो, बहुत से मर्द सोचते हैं कि हर कदम पर इजाज़त मांगना सम्मान की निशानी है, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर यह अक्सर उल्टा असर करता है। क्योंकि जब एक मर्द हर कदम पर पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ, क्या हम और करीब आ सकते हैं, तो वो असल में क्या दिखा रहा होता है? संदेह, डर और नेतृत्व की कमी। और आकर्षण का एक बड़ा हिस्सा नेतृत्व से जुड़ा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की सीमाओं का सम्मान न किया जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि आत्मविश्वास और स्पष्टता हमेशा आकर्षण को मजबूत करते हैं। एक मर्द जो हर कदम पर डर रहा हो, वो सामने वाले को सुरक्षित महसूस नहीं कराता, क्योंकि डर हमेशा महसूस हो जाता है। और जहाँ डर ज़्यादा हो, वहाँ इच्छा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। इंसान उन लोगों की तरफ ज़्यादा खिंचता है जो अपने इरादों को लेकर स्पष्ट होते हैं, जो हर समय खुद को छुपाते नहीं, क्योंकि स्पष्टता आत्मविश्वास की निशानी होती है और आत्मविश्वास हमेशा आकर्षण को जन्म देता है। ऊर्जा शब्दों से ज़्यादा बोलती है। आज के समय में बहुत से मर्द शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है सही लाइन मिल जाए तो सब बदल जाएगा, लेकिन सच ये है कि शब्द सबसे कम असर करते हैं। तुम्हारी ऊर्जा ज़्यादा असर करती है। अगर तुम्हारी आंखों में स्थिरता है, अगर तुम्हारा शरीर सहज है, अगर तुम्हारी मौजूदगी शांत है, तो बहुत कम शब्दों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर अंदर घबराहट है तो 1000 शब्द भी काम नहीं आते। और यही कारण है कि कुछ मर्द बिना ज़्यादा बोले भी आकर्षित करते हैं, क्योंकि आकर्षण बातचीत से पहले महसूस होता है। इंसान पहले तुम्हें महसूस करता है, फिर समझता है।
यही वजह है कि कुछ लोगों के साथ बैठते ही सहजता महसूस होती है और कुछ लोगों के साथ बिना किसी कारण बेचैनी। मजबूत मर्द कौन होता है? मजबूत मर्द का मतलब आक्रामक मर्द नहीं होता। मजबूत मर्द वो होता है जो अपने अंदर स्थिर होता है, जो रिजेक्शन से टूटता नहीं, जो मंजूरी पर निर्भर नहीं करता, जो अपनी जिंदगी के उद्देश्य में इतना व्यस्त होता है कि किसी की स्वीकृति उसकी पहचान तय नहीं करती। और यही वो ऊर्जा है जो आकर्षण पैदा करती है, क्योंकि जब एक औरत ये महसूस करती है कि ये मर्द खुद में पूरा है, तब उसके अंदर एक सवाल पैदा होता है, ये ऐसा क्यों है? और वहीं से आकर्षण शुरू होता है, क्योंकि इंसानी मन हमेशा उस चीज़ की तरफ खींचता है जो खुद की कीमत जानती हो, जो हर समय पकड़ कर रखने की कोशिश ना कर रही हो। आज बहुत से मर्द रिश्ते में आने के बाद अपनी पूरी दुनिया उसी इंसान के इर्द गिर्द बना लेते हैं। उनके लक्ष्य खत्म हो जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा खत्म हो जाती है, उनका रहस्य खत्म हो जाता है, और फिर धीरे धीरे आकर्षण भी खत्म होने लगता है, क्योंकि इच्छा को सांस लेने के लिए जगह चाहिए होती है, उसे स्वतंत्रता चाहिए होती है। जब कोई इंसान अपनी पूरी पहचान सिर्फ रिश्ते में डाल देता है, तब वो अनजाने में खुद को खोने लगता है, और जो इंसान खुद को खो देता है वो सामने वाले के लिए भी अपना आकर्षण खोने लगता है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब एक मर्द पीछा करना बंद करता है और आकर्षण पैदा करना शुरू करता है। तभी खेल बदलता है, क्योंकि इच्छा मांगने से नहीं आती, वो पैदा होती है, वो जगाई जाती है, वो महसूस कराई जाती है, और यही वो जगह है जहाँ असली खेल शुरू होता है। लेकिन अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, क्योंकि आगे वीडियो में हम उस मनोवैज्ञानिक ढांचे की बात करेंगे जो इच्छा को गहराई से समझाता है, और वही वो जगह है जहाँ ज़्यादातर मर्द पूरी तरह हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इंसानी आकर्षण सिर्फ चेहरे या शब्दों का खेल नहीं है, ये मानसिकता का खेल है, ऊर्जा का खेल है, आत्मसम्मान का खेल है। और जो इंसान इस खेल को समझ लेता है वो रिश्तों को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देता है। औरत की इच्छा के 3 गहरे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर। अब तक तुमने एक ज़रूरी बात समझी, औरत की इच्छा तर्क से नहीं चलती, वो गणित नहीं है जहाँ अच्छे व्यवहार के बदले आकर्षण मिल जाए। वो एक अनुभव है, एक एहसास, एक ऐसी ऊर्जा जो 2 लोगों के बीच धीरे धीरे पैदा होती है। और अगर तुमने पिछले हिस्से को ध्यान से सुना है तो तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि सबसे बड़ी गलती क्या होती है। मर्द इच्छा को मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली खेल है इसे जगाना। और यहीं पर काल युग का मनोविज्ञान बहुत गहरी बात बताता है। उनके अनुसार हर इंसान के अंदर एक अवचेतन दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जहां भावनाएं, डर, आकर्षण और इच्छा शब्दों के बिना भी काम करते हैं। औरत की इच्छा भी उसी जगह से पैदा होती है। वो तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा पढ़ती है, और उसी ऊर्जा के आधार पर उसके अंदर 3 बहुत गहरे ट्रिगर काम करते हैं। अगर ये तीनों जाग गए तो आकर्षण बढ़ता। अगर ये मर गए तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ नहीं बदलता। अब ध्यान से सुनो। ट्रिगर नंबर 1, रहस्य, मिस्ट्री। सबसे पहली चीज़ जो इच्छा को जन्म देती है वो है रहस्य। रहस्य का मतलब है तुम पूरी तरह समझ में नहीं आते, तुम अनुमानित नहीं हो, तुम्हें देखकर तुरंत ये नहीं समझ आता कि तुम क्या सोच रहे हो। आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या यही है। ज़्यादातर मर्द पहले ही दिन सब कुछ खोल कर रख देते हैं। वो बताते हैं उन्हें लड़की कितनी पसंद है, वो बताते हैं वो कितना सीरियस है, वो बताते हैं वो रिश्ता कितना आगे ले जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है ईमानदारी से सब कुछ बोल देना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये अक्सर आकर्षण को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इच्छा को थोड़ा अज्ञात चाहिए, थोड़ा अनिश्चित, थोड़ा ऐसा जो समझ में आने में समय ले। जब सब कुछ साफ हो जाता है तो दिमाग आराम की स्थिति में चला जाता है, और आराम इच्छा का दुश्मन होता है। रहस्य क्यों काम करता है? कार्ल यंग ने इंसान के अंदर एक अवधारणा बताई थी जिसे हम अनजाने का आकर्षण कह सकते हैं। इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज़ की तरफ खिंचता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाया। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारे दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं, क्योंकि तुम उन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाते। उनके अंदर कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है, और यही सोच धीरे धीरे आकर्षण में बदलने लगती है। लेकिन ज़्यादातर मर्द शुरुआत में ही खुद को इतना खोल देते हैं कि सामने वाले के पास खोजने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर सवाल का तुरंत जवाब देते हैं, हर भावना तुरंत जाहिर कर देते हैं, और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि सामने वाला धीरे धीरे दूर क्यों होने लगा। क्योंकि इंसानी मन उस चीज़ की कद्र कम करने लगता है जो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मिल जाए।
रहस्य खेल खेलने का नाम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नकली बन जाओ या जानबूझकर सामने वाले को कंफ्यूज करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी अपनी एक गहराई हो, तुम्हारी अपनी दुनिया हो। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर टिका ना हो। जब किसी मर्द की जिंदगी में उद्देश्य होता है, काम होता है, जुनून होता है, तब उसकी मौजूदगी में एक अलग तरह का रहस्य अपने आप पैदा हो जाता है, क्योंकि वो हर समय वैलिडेशन के लिए उपलब्ध नहीं होता, और यही चीज़ उसे अलग बनाती है। ट्रिगर नंबर 2, भावनात्मक चुनौती। अब एक और गहरी बात समझो। इंसानी दिमाग उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देता है जिसे पाने में थोड़ी मेहनत लगे। यही वजह है कि आसान चीज़ें जल्दी बोरिंग लगने लगती हैं, और ये सिर्फ रिश्तों में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर हिस्से में सच है। बहुत से मर्द शुरुआत में ही इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि सामने वाले को कोई इमोशनल चैलेंज महसूस ही नहीं होता। वो हर समय मौजूद रहते हैं, हर समय अग्री करते हैं, हर समय इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे उनकी पूरी पर्सनैलिटी प्रिडिक्टेबल बन जाती है। लेकिन अट्रैक्शन प्रिडिक्टेबिलिटी से नहीं, एक्साइटमेंट से पैदा होता है। इसका मतलब टॉक्सिक बनना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर स्टैंडर्ड्स हों, तुम्हारे अंदर बाउंड्रीज़ हों। तुम हर समय सिर्फ सामने वाले को खुश करने में ना लगे रहो, क्योंकि जिस इंसान की खुद की कोई दिशा नहीं होती, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगता है। एक औरत तब ज़्यादा आकर्षित महसूस करती है जब उसे लगता है कि इस इंसान की अपनी वैल्यू है, अपनी ज़िंदगी है, अपना फोकस है, और उसे हर समय किसी की ज़रूरत नहीं। यही इमोशनल चैलेंज है, जहाँ सामने वाला महसूस करता है कि तुम्हें समझने में समय लगेगा, तुम्हारी दुनिया में जगह पाने के लिए एफर्ट लगेगा, और इंसानी मन नेचुरली उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा खिंचता है जिसमें थोड़ी रेयरिटी हो। ट्रिगर नंबर 3, भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता। अब ये सबसे गहरा और सबसे मिसअंडरस्टूड ट्रिगर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ एक्साइटमेंट से पैदा होता है, लेकिन एक्साइटमेंट अकेले काफ़ी नहीं होती। अगर किसी इंसान के साथ इमोशनल सेफ्टी महसूस ना हो तो अट्रैक्शन लंबे समय तक टिकता नहीं। एक औरत को सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं चाहिए होती, उसे ये भी महसूस होना चाहिए कि ये इंसान अंदर से स्टेबल है। ये हर छोटी बात पर टूट नहीं जाएगा, ये हर देर से आए मैसेज पर पैनिक नहीं करेगा, ये पॉजेसिव होकर उसकी सांसें बंद नहीं करेगा, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी आज के समय में बहुत रेयर हो चुकी है। ज़्यादातर लोग अंदर से इतने असुरक्षित हैं कि रिश्ते में आते ही कंट्रोल करने लगते हैं, और जहाँ कंट्रोल शुरू होता है वहीं अट्रैक्शन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग मर्द वो होता है जो अपनी इमोशंस को दबाता नहीं बल्कि समझता है, जो अकेले रह सकता है, जो साइलेंस से डरता नहीं, जो हर समय अटेंशन मांगता नहीं, और यही स्टेबिलिटी सामने वाले को उसके करीब सुरक्षित महसूस कराती है। याद रखो, इच्छा सिर्फ शरीर से पैदा नहीं होती, इच्छा दिमाग और इमोशंस के बीच पैदा होती है। और जब किसी इंसान को तुम्हारे साथ एक्साइटमेंट भी महसूस हो और सेफ्टी भी, तब अट्रैक्शन बहुत गहरा हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मर्द यही बैलेंस खो देते हैं। या तो वो इतने ज़्यादा नाइस बन जाते हैं कि एक्साइटमेंट मर जाती है, या फिर इतने ज़्यादा कोल्ड और डिटैच्ड बन जाते हैं कि इमोशनल कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है। असली ताकत बैलेंस में है। रहस्य, इमोशनल चैलेंज और इमोशनल स्टेबिलिटी, यही वो 3 चीज़ें हैं जो औरत की इच्छा को सबसे गहराई से प्रभावित करती हैं। और अगर किसी मर्द ने ये समझ लिया तो वो पहली बार अट्रैक्शन को सरफेस लेवल से नहीं बल्कि साइकोलॉजी के लेवल पर समझना शुरू करता है। लेकिन अभी कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे सबसे ख़तरनाक हिस्सा आता है। वो गलतियाँ जो ज़्यादातर मर्द अनजाने में करते हैं और धीरे धीरे खुद अपने ही अट्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं। जब कोई चीज़ पूरी तरह समझ नहीं आती तो दिमाग उसे और जानना चाहता है। ये वही कारण है जिससे कुछ लोग हमें बार बार याद आते हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। और यही नियम रिश्तों में भी काम करता है। अगर एक औरत को लगे कि वो तुम्हें पूरी तरह पढ़ चुकी है तो उसका दिमाग आराम में चला जाता है। लेकिन अगर उसे लगे कि तुम्हारे अंदर कुछ गहराई है जो अभी खुली नहीं है तो उसका ध्यान तुम्हारी तरफ बना रहता है, और यही ध्यान धीरे धीरे इच्छा में बदल सकता है। रहस्य कैसे ख़त्म होता है? रहस्य ख़त्म होता है जब एक मर्द ज़रूरतमंद दिखने लगता है, जब वो हर समय उपलब्ध रहता है, जब वो हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, जब उसकी पूरी ऊर्जा एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगती है। उस पल वो रहस्य ख़त्म हो जाता है
और उसकी जगह एक पूर्व अनुमानित पैटर्न आ जाता है। और इंसानी दिमाग पूर्व अनुमानित चीज़ों में जल्दी बोर हो जाता है, क्योंकि दिमाग को उत्तेजना चाहिए होती है, कुछ ऐसा जो उसे सोचने पर मजबूर करे, कुछ ऐसा जो पूरी तरह हाथ में ना हो। यही कारण है कि जिन लोगों की अपनी ज़िंदगी होती है, अपने लक्ष्य होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, वो अक्सर ज़्यादा आकर्षक महसूस होते हैं, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उनके अंदर एक अलग तरह की स्वतंत्रता होती है, और स्वतंत्रता हमेशा आकर्षण पैदा करती है। ट्रिगर नंबर 2, भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन। अब दूसरा ट्रिगर समझो, ये शायद सबसे ज़्यादा गलत समझा गया हिस्सा है। भावनात्मक तनाव ये झगड़ा नहीं है, ये नाटक नहीं है, ये वो हल्का सा खिंचाव है जो दो लोगों के बीच महसूस होता है जब कोई चीज़ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती, जब दो लोगों के बीच थोड़ी दूरी और थोड़ी नज़दीकी दोनों साथ मौजूद होती हैं। यही वो जगह है जहाँ आकर्षण जन्म लेता है। अगर सब कुछ बहुत आसान हो जाए तो उत्साह खत्म हो जाता है, और अगर सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाए तो उम्मीद खत्म हो जाती है। आकर्षण हमेशा इन दोनों के बीच की जगह में पैदा होता है। क्यों ज़रूरी है ये तनाव? मानव मन चुनौती से जुड़ता है। जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन जो चीज़ थोड़ी एफर्ट मांगती है वो दिमाग में ज़्यादा गहराई से बैठती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत इंटेंस महसूस होते हैं, क्योंकि वहाँ इमोशंस लगातार मूवमेंट में होते हैं। वहाँ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों साथ चलती हैं। लेकिन ज़्यादातर मर्द इस बैलेंस को समझ नहीं पाते। या तो वो इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं कि कोई इमोशनल टेंशन बचता ही नहीं, या फिर इतने ज़्यादा दूर हो जाते हैं कि कनेक्शन ही टूट जाता है। असली आकर्षण इन दोनों के बीच होता है, जहाँ सामने वाला तुम्हारे करीब भी महसूस करे और फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा महसूस करे जिसे पाने के लिए उसे इमोशनली इन्वेस्ट करना पड़े। यही इमोशनल टेंशन है। बहुत से मर्द शुरुआत में ही अपनी पूरी फीलिंग्स सामने रख देते हैं। उन्हें लगता है ट्रांसपेरेंसी सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन कई बार यही चीज़ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है, क्योंकि अब सामने वाले के दिमाग को कुछ महसूस करने, कुछ समझने, कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत ही नहीं बचती। सब कुछ साफ हो चुका होता है, और जहाँ इमेजिनेशन ख़त्म होती है वहाँ एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इंसानी दिमाग हमेशा उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता है जो पूरी तरह क्लियर नहीं होती। यही कारण है कि साइलेंस कई बार शब्दों से ज़्यादा पावरफुल होता है। कई बार एक शांत नज़र एक लंबे मैसेज से ज़्यादा असर छोड़ती है, क्योंकि मिस्ट्री और इमोशनल टेंशन इमेजिनेशन को ज़िंदा रखते हैं, और इमेजिनेशन अट्रैक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब गेम्स खेलना नहीं है, इसका मतलब मैनिपुलेशन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस हो, तुम्हें हर इमोशन तुरंत बाहर फेंकने की ज़रूरत महसूस ना हो। तुम कनेक्शन को नेचुरली ग्रो होने दो, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे बनती है वही सबसे गहरी बनती है। आज के दुनिया में लोग तुरंत सर्टेनिटी चाहते हैं, तुरंत वैलिडेशन चाहते हैं, लेकिन अट्रैक्शन स्पीड से नहीं बनता, वो धीरे धीरे बिल्ड होता है, लेयर बाय लेयर, फीलिंग बाय फीलिंग। और जो इंसान इस प्रोसेस को समझ लेता है वो रिश्तों को बिल्कुल अलग नज़र से देखना शुरू कर देता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इमोशनल टेंशन सिर्फ रोमांटिक रिश्तों में नहीं बल्कि हर गहरे ह्यूमन कनेक्शन में काम करता है। जिन लोगों में डेप्थ होती है, जिनकी प्रेजेंस में अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जिनके अंदर इमोशनल कंट्रोल होता है, लोग नेचुरली उनकी तरफ खिंचते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सबकॉन्शियसली महसूस करता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसे अभी पूरी तरह समझना बाकी है, और यही फीलिंग कनेक्शन को अलाइव रखती है। लेकिन जैसे ही कोई इंसान ज़रूरतमंद बनने लगता है, हर समय अटेंशन मांगने लगता है, हर साइलेंस से डरने लगता है, उसी पल इमोशनल टेंशन ख़त्म होने लगता है, क्योंकि अब सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो चुका होता है। और प्रिडिक्टेबिलिटी कंफर्ट तो दे सकती है, लेकिन शुरुआती अट्रैक्शन को जिंदा नहीं रख पाती। इसलिए अगर कोई मर्द सच में अट्रैक्शन को समझना चाहता है तो उसे सिर्फ शब्दों पर नहीं बल्कि इमोशनल डायनामिक्स पर ध्यान देना होगा। उसे समझना होगा कि इंसानी इच्छा लॉजिक से नहीं बल्कि फीलिंग्स, मूवमेंट, इमेजिनेशन और इमोशनल एनर्जी से पैदा होती है। और यही वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी समझ नहीं पाते। जब कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल होती है तो हम उसमें ज़्यादा भावनात्मक ऊर्जा लगाते हैं, और जब हम भावनात्मक ऊर्जा लगाते हैं तो हमारा जुड़ाव बढ़ता है। इसलिए जब एक औरत किसी मर्द के साथ हल्का सा भावनात्मक तनाव महसूस करती है तो उसका ध्यान वही टिकता है।
लेकिन अगर सब कुछ बहुत सुरक्षित हो, बहुत अनुमानित हो, तो उसका दिमाग उसे सिर्फ दोस्त की श्रेणी में डाल देता है, क्योंकि दोस्ती आराम देती है। लेकिन इच्छा को सिर्फ आराम नहीं चाहिए होता, उसे एक्साइटमेंट भी चाहिए, उसे क्यूरियोसिटी भी चाहिए, उसे वो एहसास चाहिए जहाँ दिल पूरी तरह शांत भी ना हो और पूरी तरह असुरक्षित भी ना हो। यही बीच की जगह अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। ट्रिगर नंबर 3, भावनात्मक स्थिरता। अब तीसरा ट्रिगर सबसे शक्तिशाली है, भावनात्मक स्थिरता। ये वो चीज़ है जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हैं। अगर मैसेज देर से आए तो बेचैनी, अगर जवाब छोटा हो तो चिंता, अगर ध्यान कम मिले तो असुरक्षा। लेकिन एक मर्द जो भावनात्मक रूप से स्थिर है, वो इन चीज़ों से नहीं हिलता। वो प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को देखता है। वो हर छोटे संकेत पर अपनी स्थिति नहीं बदलता, और यही स्थिरता बहुत आकर्षक होती है, क्योंकि आज की दुनिया में ज़्यादातर लोग इमोशनल केओस में जी रहे हैं। कोई ओवरथिंकिंग में डूबा हुआ है, कोई वैलिडेशन की भूख में, कोई रिजेक्शन के डर में। और ऐसे समय में जो इंसान अपने इमोशंस को संभालना जानता हो, उसकी प्रेजेंस अलग महसूस होती है। स्थिरता क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि स्थिरता सुरक्षा का संकेत देती है, और इच्छा सुरक्षा के बिना पैदा नहीं होती। अगर एक औरत को लगे कि एक मर्द भावनात्मक रूप से कमज़ोर है, तो उसका अवचेतन मन उसके साथ गहराई में जाने से बचता है। लेकिन अगर उसे लगे कि ये मर्द अपने केंद्र में स्थिर है, तो वो उसके साथ ज़्यादा खुलने लगती है, और यहीं से वो गहरा आकर्षण शुरू होता है, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से बनता है। क्योंकि इंसानी दिमाग सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता, वो सबकॉन्शियसली ये भी देखता है कि सामने वाला इंसान इमोशनली सेफ है या नहीं। क्या ये हर छोटी बात पर टूट जाएगा? क्या ये पॉजेसिव हो जाएगा? क्या ये हर समय अटेंशन मांगेगा? क्या ये अपनी इनसिक्योरिटी मुझ पर डाल देगा? और अगर जवाब हाँ हो तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। लेकिन जब किसी इंसान के अंदर इमोशनल कंट्रोल होता है, पेशेंस होता है, साइलेंस को हैंडल करने की ताकत होती है, तब उसकी मौजूदगी में एक अलग तरह की गहराई महसूस होती है। यही वजह है कि कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं, फिर भी पावरफुल महसूस होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बिखरी हुई नहीं होती, वो सेंटर्ड होते हैं, और सेंटर्ड इंसान हमेशा रेयर लगता है। बहुत से मर्द ये गलती करते हैं कि वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए किसी किरदार की एक्टिंग करने लगते हैं। कोई ज़रूरत से ज़्यादा कोल्ड बनने लगता है, कोई फेक कॉन्फिडेंस दिखाने लगता है, कोई इमोशंस छुपाने लगता है। लेकिन असली इमोशनल स्टेबिलिटी एक्टिंग से नहीं आती, वो आती है खुद को समझने से, खुद की ज़िंदगी बनाने से, अकेली रहने की क्षमता से। क्योंकि जो इंसान अकेले खुद के साथ शांति में नहीं रह सकता, वो किसी और के साथ भी लंबे समय तक इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकता। असली खेल यहाँ शुरू होता है। अब इन तीनों चीज़ों को जोड़कर देखो, रहस्य, भावनात्मक तनाव, भावनात्मक स्थिरता। जब ये तीनों एक साथ मौजूद होते हैं तो एक अजीब सा आकर्षण पैदा होता है। एक ऐसा आकर्षण जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है, लेकिन महसूस करना बहुत आसान होता है। और यही वो जगह है जहाँ बहुत कम लोग पहुँचते हैं, क्योंकि इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए खुद को बदलने की ज़रूरत होती है, अपनी मेंटालिटी बदलने की ज़रूरत होती है, अपने डर को समझने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब तक इंसान अंदर से खाली है, तब तक वो बाहर चाहे जितनी टेक्निक सीख ले, अट्रैक्शन टिकता नहीं। बहुत सी लोग सोचते हैं कि रिश्तों का खेल सिर्फ लुक्स या लाइंस का खेल है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। इंसानी आकर्षण एनर्जी का खेल है, इमोशनल स्टेट का खेल है, सबकॉन्शियस सिग्नल्स का खेल है। और जो इंसान खुद के अंदर क्लैरिटी, स्टेबिलिटी और पर्पस डेवलप कर लेता है, उसकी मौजूदगी अपने आप अलग महसूस होने लगती है। तब उसे हर समय इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब उसका साइलेंस भी असर छोड़ता है, उसकी नज़र भी असर छोड़ती है, उसकी एब्सेंस भी महसूस होती है। और यही वो लेवल है जहाँ अट्रैक्शन सुपरफिशियल नहीं रहता, वो साइकोलॉजिकल बन जाता है, गहरा बन जाता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि आगे हम उन गलतियों की बात करेंगे जो ज़्यादातर मर्द अननोइंगली करते हैं और फिर खुद समझ नहीं पाते कि सामने वाला धीरे धीरे इमोशनली दूर क्यों होने लगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में हम उस मनोवैज्ञानिक पल की बात करेंगे जहाँ एक औरत खुद आगे बढ़ती है, वो पल जहाँ तुम्हें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वही असली साइकोलॉजी सीक्रेट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, वो पल जब औरत खुद आगे बढ़ती है।
अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब तक हमने ये समझा कि इच्छा तर्क से नहीं चलती, इच्छा शब्दों से पैदा नहीं होती और इच्छा कभी भी भीख मांगने से नहीं आती। इच्छा एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो दो लोगों के बीच धीरे धीरे बनता है और इस पूरे अनुभव के बीच एक बहुत ख़ास पल आता है, एक ऐसा पल जिसे बहुत से मर्द पहचान ही नहीं पाते और उसी पल खेल बदल सकता है। वो पल जिसे ज़्यादातर मर्द खो देते हैं। कल्पना करो, तुम किसी लड़की के साथ बैठे हो, बातचीत चल रही है, सब कुछ सहज है, हंसी भी है, खामोशी भी है, लेकिन अचानक कुछ बदलता है। वो थोड़ी शांत हो जाती है, तुम्हारी तरफ देखती है, नज़र थोड़ी देर ज़्यादा टिकती है। वो कुछ कहती नहीं, लेकिन माहौल बदल जाता है। ये वही पल होता है जहाँ इच्छा धीरे धीरे सतह पर आती है, लेकिन यहीं ज़्यादातर मर्द गलती कर देते हैं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। उनके दिमाग में तुरंत सवाल शुरू हो जाते हैं, क्या ये सही समय है? क्या वो भी ऐसा ही सोच रही है? क्या मुझे कुछ कहना चाहिए? और फिर वो इस पल को शब्दों से तोड़ देते हैं और वही जादू जो बन रहा था वही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आकर्षण हमेशा महसूस किया जाता है, उसे हर सेकंड एक्सप्लेन नहीं किया जाता। बहुत से मर्द उस साइलेंस से डरते हैं जिसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। उन्हें लगता है अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं तो कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन कई बार कनेक्शन शब्दों से नहीं बल्कि उस शांत पल से बनता है जहाँ दोनों लोग बिना बोले एक दूसरे को महसूस कर रहे होते हैं। यही वो जगह है जहाँ इमोशनल एनर्जी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। इच्छा की सबसे बड़ी गलती। बहुत से मर्द सोचते हैं कि उन्हें हर चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें लगता है स्पष्टता ही सबसे अच्छी चीज़ है, लेकिन आकर्षण के मामले में अत्यधिक स्पष्टता अक्सर जादू को मार देती है, क्योंकि जैसे ही हर भावना को तुरंत शब्दों में बदल दिया जाता है, वैसे ही इमेजिनेशन ख़त्म होने लगती है, मिस्ट्री ख़त्म होने लगती है और अट्रैक्शन का सबसे बड़ा हिस्सा इमेजिनेशन में ही छुपा होता है। यही वजह है कि कुछ मोमेंट ज़िंदगी भर याद रहते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ कहा नहीं गया था, कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस हुई थीं और फीलिंग्स हमेशा शब्दों से ज़्यादा गहराई में जाती हैं। जब एक औरत खुद आगे बढ़ती है तो वो अक्सर बहुत सटल तरीके से होता है। वो तुम्हारे करीब बैठती है, तुम्हारी बातों पर अलग तरह से रिएक्ट करती है, तुम्हारी तरफ बार बार देखती है, तुम्हारे साइलेंस में भी कंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि अट्रैक्शन का सबसे बड़ा संकेत कंफर्ट होता है। जब कोई इंसान तुम्हारी प्रेजेंस में खुद को रिलैक्स्ड फील करने लगे। लेकिन ज़्यादातर मर्द इन सिग्नल्स को महसूस करने की बजाय ओवरथिंक करने लगते हैं, और ओवरथिंकिंग अट्रैक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उस पल तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट से बाहर निकल जाता है। तुम महसूस करना बंद कर देते हो और एनालाइज करना शुरू कर देते हो, और जैसे ही एनालिसिस शुरू होता है वैसे ही इमोशनल फ्लो टूटने लगता है। असली कॉन्फिडेंस क्या है? असली कॉन्फिडेंस लाउड होना नहीं है। असली कॉन्फिडेंस वो शांति है जहाँ तुम्हें हर पल खुद को साबित करने की ज़रूरत महसूस ना हो, जहाँ तुम साइलेंस को भी हैंडल कर सको, जहाँ तुम्हें रिजेक्शन का इतना डर ना हो कि तुम अपनी पूरी पर्सनालिटी बदल दो। क्योंकि जो इंसान खुद को एक्सेप्ट कर चुका होता है उसकी एनर्जी नेचुरली अलग महसूस होती है। उसे हर समय अटेंशन की भूख नहीं होती। वो हर नज़र, हर जवाब, हर रिएक्शन से अपनी वैल्यू तय नहीं करता, और यही इमोशनल फ्रीडम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। काल युग का मनोविज्ञान यही कहता है कि इंसान बाहर की दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है। इंसान दुनिया को वैसे देखता है जैसा वो खुद अंदर से है। अगर एक मर्द अंदर से इनसिक्योर है तो वो हर साइलेंस को रिजेक्शन समझेगा, हर दूरी को खतरा समझेगा। लेकिन अगर वो अंदर से सेंटर्ड है तो वही साइलेंस उसे कनेक्शन महसूस कराएगा, वही डिस्टेंस उसे पैनिक नहीं कराएगी, और यही फ़र्क अट्रैक्शन को बनाता या तोड़ता है। बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों की वैलिडेशन के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है अगर कोई उन्हें चाहेगा तभी उनकी वैल्यू है। लेकिन जिस दिन एक इंसान अपने अंदर के केंद्र को पहचान लेता है तो उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है, और वही एनर्जी दूसरों को भी उसकी तरफ खींचती है। क्योंकि दुनिया हमेशा उस इंसान की तरफ आकर्षित होती है जो खुद से भाग नहीं रहा, जो अकेले होने से नहीं डरता, जो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बन चुका है। एक आखिरी सवाल। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे, या तुम अभी भी दूसरों की मंजूरी के पीछे भाग रहे हो? क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब एक मर्द खुद को बदलने का फैसला करता है। और जब ये फैसला हो जाता है तो सिर्फ रिश्ते नहीं बदलते, पूरी जिंदगी बदलने लगती है, उसकी चाल बदलती है।
उसकी आंखें बदलती हैं, उसका आत्मविश्वास बदलता है और सबसे जरूरी उसकी ऊर्जा बदल जाती है। अगर आज की इस बात ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में एक शब्द जरूर लिखना, समझ गया। मैं सच में जानना चाहता हूँ कितने लोग इस मनोविज्ञान को समझ रहे हैं और अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं। और अगर तुम उन मर्दों में से हो जो अब मंजूरी के पीछे भागना छोड़कर अपनी कीमत खुद बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो, क्योंकि यहाँ तुम्हें वो बातें मिलेंगी जो दुनिया तुम्हें कभी नहीं बताएगी। ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी मौजूदगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और याद रखना, मजबूत मर्द ध्यान मांगते नहीं, वे ऐसे बनते हैं कि दुनिया खुद उन्हें नोटिस करने लगती है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे।